नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज का मुद्दा है हिंदुत्व के एजेंडे पर बिसी नई बिसात। जी हां, छत्तीसगढ़ अब तक इस मामले में अछूता रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एजेंडे काम करते हैं वो देश के एजेंडों से काफी अलग है और खास तौर पर उत्तर भारत के जो मुद्दे हावी रहते हैं उस तरीके के मुद्दे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलते। और इस कारण अब तक इतिहास रहा है कि 20 सालों में जब भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर विकास के आधार पर वोट दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है और इसी पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। और आज हम ये बहस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद ने हालांकि गैर राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित किया जाए, जिससे एक एजेंडा सेट करने की बात परिलक्षित हो रही है। और यही है राजनीतिक खींचतान की वजह, जिसकी वजह से अलग अलग बयान हमें सुनाई दिए हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं रवि गौलानी जी। इसके अलावा धर्माचार्य के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आर.के. तिवारी जी, और भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एल. चौहान जी। तो इस तरीके से तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत पहले हम करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है उससे एक बात साफ है कि कोई एजेंडा ऐसा छत्तीसगढ़ में सेट करने की कोशिश चल रही है जिसे कांग्रेस नकार रही है, और वो तो चैलेंज कर रही है कि इस तरीके की नौटंकी के बजाय राम भगवान ने जो यात्रा छत्तीसगढ़ में की थी उस पथ पे कोई यात्रा शुरू की जाए। तो क्या होगा इस यात्रा का मकसद और क्या एजेंडा इस यात्रा के जरिए सेट करने की कोशिश है, इसी पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं कांग्रेस की ओर। हमारे साथ रवि जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, क्या देखते हैं आप, एक गैर राजनीतिक यात्रा महाशिवरात्रि के दिन कोई यात्रा अगर शुरू होती है, आप लोग राजनीतिक नजरिए से क्यों देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, यात्रा कोई भी हो उसे राजनीतिक तरीके से हम नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी एक यात्रा निकाली, एक मकसद के साथ चले। वो कन्याकुमारी से उन्होंने यात्रा शुरुआत की और उन्होंने कश्मीर में श्रीनगर में उस यात्रा को खत्म किया। लगभग 3500 से ज्यादा किलोमीटर उन्होंने यात्रा की और एक एजेंडा था, जिस एजेंडा के अंतर्गत उन्होंने भारत जोड़ो की बात कही। जैसा कि आपने पहले अभी भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है और नॉर्थ इंडिया की जो बातें हैं वो यहां पर लागू नहीं होती। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कबीर पंथियों की नगरी है, कबीरदास जी की नगरी है। हम हर वर्ग का, हर धर्म का सम्मान करते हैं, वह चाहे आदिवासी वर्ग हो, वो चाहे जनरल तबका हो, महिला हो। कबीरदास जी ने एक बात कही थी, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हम सबका सम्मान करते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ की प्रदेश में रह रही हर जनता का, हर वर्ग का सम्मान करते हैं। यात्रा निकल रही है, निकालें, लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यात्रा शुरू होकर छत्तीसगढ़ में ही खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा क्लियर रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो कि एक शांति प्रिय राज्य है, अच्छे से सब रह रहे हैं, तो एक एजेंडा की बात हो रही है, सबका सम्मान है, साधु संत आ रहे हैं, आए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है वो देखें और जाके समझें कि कैसे गौठानों को लेते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अंचल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है। हम तो उनका स्वागत करेंगे, जाएं, विजिट करें, देखें और इस बातों को हर जगह बताएं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल जो हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है, जैसा कि महात्मा गांधी जी की परिकल्पना भी थी कि हमारा देश गांव में बसता है, ग्रामीणों में बसता है, तो उस पर हमारी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। तो मैं उनका ध्यान आकर्षण भी करना चाहूंगा कि जाएं, देखें। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवान राम के लगभग 2200 किलोमीटर का जो सफर है वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने तय किया है, तो वो उस सफर में भी जाएं और देखें कि किस प्रकार से राम वन पथ गमन पर हमारी सरकार काम कर रही है। भगवान राम के चले हुए पद चिन्हों पर एक एक जगह को विकसित किया जा रहा है, कैसे टूरिज्म के दृष्टिकोण से, कैसे धार्मिक दृष्टिकोण से उन जगह का विकास किया जा रहा है। उन सब चीजों पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संतों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जाएं और वहां पर भी देखें कि कैसे छत्तीसगढ़ सरकार विकास कर रही है। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक रूप से छिपा हुआ एजेंडा है इस तरीके
की यात्राओं के पीछे, शायद इसीलिए बयान देने के लिए मुख्यमंत्री मजबूर हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आज वो अपना पूरा का पूरा वोट बैंक खो चुकी है। उन्हें कोई भी प्रकार का एजेंडा नहीं है, और वो कोई भी एजेंडा पकड़ते हैं तो जनता उन्हें मुंह की दिखाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो जो है वो दूसरे संगठनों के माध्यम से, दूसरे धार्मिक चीजों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने एक पैर पसारने की बात कर रही है, जो साफ तौर पर नजर आता भी है। तो हमारा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लड़ना है चुनाव तो फ्रंट फुट पर आए, विकास के मुद्दों पर बात करें, यहां पे आर्थिक किस प्रकार से प्रगति हो रही है उस पर बात करें, कैसे ग्रामीण चीजों पर फोकस करते हुए कैसे कृषि कार्य पर फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है उस पर बात करें, बेरोजगारी दर पर बात करें, ना कि बिहाइंड दी लाइन जाकर के एजेंडे पर बात करें। एजेंडा जरूर गैर राजनीतिक है, लेकिन इसका असर राजनीति पे जरूर होगा। बीजेपी की ओर रुख करते हैं। चौहान जी, ये जो है एक तरीके से बयानों को लेकर छटपटाहट दिखाई दे रही है, क्या माने? क्या आप लोग पीछे से कुछ एजेंडा ऐसा सेट कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस को लग रहा है असहज हो रही है, कांग्रेस इस तरीके के मुद्दों से, इस तरीके के मुद्दे छत्तीसगढ़ में प्लांट करने की कोशिश हो रही है, इस तरीके की बातें आ रही है, क्या कहेंगे आप? असहज होना स्वाभाविक है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस जो समझती है धर्म को वो एक अलग वे में है समझती है, राजनीति को जो समझती है वो अलग वे में समझती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि आप दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं, नौटंकी यहां पर क्यों करते हैं? तो ये खेद व्यक्त करता हूं कि नाटक नौटंकी नहीं हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ना ही हम दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे, हम ये रैली क्यों निकालेंगे। आपके राज्य सरकार से ये मांग नहीं हो रही है कुछ कि हिंदू राष्ट्र करिए, इसलिए आपको ये अधिकार नहीं है ये बोलने का कि दिल्ली में जाके वहां पर केंद्र सरकार है, कि सरकारों से ये मांग नहीं हो रही है। आपके राज्य सरकार से मांग की क्या? वहां के यहाँ के साधु संतों ने जो आज जो यात्रा निकाली है, नहीं। दूसरी बात, आप नाटक नौटंकी बोलते हैं, नाटक नौटंकी सिर्फ उस 2200 किलोमीटर में अगर जाएंगे तो क्या नाटक नौटंकी नहीं है, और बाकी जगह नाटक नौटंकी है? आप एक जिम्मेदार पद पे है और कुछ भी बयान देते समय आप सोचिए। दूसरी बात यह है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि विश्व हिंदू परिषद एजेंडा रख रही है कि गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए, जबरिया धर्म जो परिवर्तन हो रहा है वो रुकना चाहिए, अखंड भारत का सपना पूरा होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या है? तो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, लिविंग स्टाइल। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो जन्म से हिंदू हैं वही इसमें रहेंगे, नहीं। हिंदू किसी का विरोध नहीं, हिंदुत्व किसी का विरोध नहीं कर रही है। इसीलिए आज तक हमारे भारत ने किसी पे अपने आप होकर किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया आज तक। दूसरी बात, और उन्होंने जब भी हमला हुआ है तो उन्होंने अपना जवाब दिया है। यही हिंदुत्व है और यही हिंदुत्व चाहते हैं। लेकिन आज खलबली क्यों मच रही है? बहुत ज्यादा खलबली मच रही है। आज ये तो नहीं बोला जा रहा है कि बीजेपी को जिताओ और कांग्रेस को हराओ, ये नहीं बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि भारत को जिताओ, जनता को जिताओ, हिंदुत्व लाओ। हिंदुत्व मतलब होता है, हिंदुत्व किसी का विरोध नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ये तो आप लोगों के फायदे के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मानते हैं आप? इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, जो इस विचारधारा के साथ चल रहा है और जो इस विचारधारा के साथ नहीं चल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नुकसान होगा। लेकिन आप एक, अगर राजनीति क्या होती है, राज्य के लिए नीति होती है, वो धार्मिक है, और राज करने के लिए नीति जो होती है वो अधार्मिक है। तो जो राज करने के लिए नीति कर रहा है, राजनीति, वो इस एजेंडे से घबराएगा। वो बोलेगा कि जनता की जीत नहीं होनी चाहिए, ये जबरिया अपना हम धर्मांतरण करेंगे। धर्मांतरण
हमने हमारे पूरे जो जिन्होंने भी हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने जबरिया धर्मांतरण करने की कोशिश की। आपकी बात आ गई जी। एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य भी जुड़ रहे हैं, आर.के. तिवारी जी। तिवारी जी, इस तरीके के मसलों को राजनीति से कितना अलग माने? क्या ये एक प्रकार से राजनीति का हिस्सा है, आप मानते हैं? धर्म की नजर से क्या इस तरीके की हिंदुत्व राष्ट्र की अवधारणा को लेकर कोई यात्रा निकालने की जरूरत है, या ये एक तरीके से लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए धर्म का, उससे अपने आप ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ऐसा अधिकृत रूप से कोई राष्ट्र बनाया जाए, इसको लेकर मुहिम चलाने की क्या जरूरत है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के फलस्वरूप चलती है, और जहाँ तक धर्म की बात है, जहाँ तक साधु संतों की बात है, अगर धर्म को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए अगर कोई यात्रा निकाल रहा है, चाहे वो संगठन हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, या कोई धर्माचार हो, या साधु संत हो, तो मुझे ऐसा लगता है उसके प्रति किसी भी राजनेता को या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा जब उसमें कुछ संविधान का संशोधन होगा, और संविधान संशोधन इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए अगर ईश्वर के फलस्वरूप कोई कार्य हो रहा है और संतों के माध्यम से हो रहा है, कोई कथावाचक के माध्यम से हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है चाहे प्रदेश का कोई सांसद हो या विधायक हो या कोई मुख्यमंत्री हो, उसे अपने पार्टी का, अपनी जनता का सेवा करते हुए, राजा का सर्व धर्म निभाते हुए अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि अपना कार्य जब करते रहेंगे तो अनावश्यक रूप से उनके ऊपर में किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि धर्म के खिलाफ बोलना, संतों के खिलाफ बोलना, हिंदू के खिलाफ बोलना, आज के समय में वो परिस्थिति हो गई है, उस राजनेता की और उस पार्टी का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। आज जो समय है, आज जो परिवेश है, आज जो स्थिति और परिस्थिति है हमारे भारत में, अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का नेता हो, अगर वो धर्म के खिलाफ बोलता है, लेकिन पंडित जी, अल्पसंख्यकों के हित की भी तो बात करनी पड़ेगी। केवल बहुसंख्यकों की बात करना राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। उनके लिए फिर ऐसे में तो वो लोग हमसे कट जाएंगे, उनके साथ लेके भी चलना पड़ेगा, उनके पक्ष में भी तो कोई बोलने वाला होना चाहिए। देखिए, हमारे भारत में कोई भी नेता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, सभी धर्म जाति समुदायों के हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए ही कार्य करता है। हम ये नहीं कहते कि कोई क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, चाहे ST SC है, पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, या कोई भी धर्म जात का हो, तो सभी के हितों की बात एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो करती है। मुझे नहीं लगता है हिंदू राष्ट्र के लिए किसी अल्पसंख्यक को कोई नुकसान होगा। चलिए, ये जवाब ले लेते हैं। रवि जी, आखिर सबको लेके चलने की बात है, अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसका विरोध क्यों करना चाहिए? कांग्रेस के बयानों में ऐसा परिलक्षित क्यों होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पक्ष में नहीं है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं, और अगर आप 4 वर्ष में उनकी नीतियों को देखेंगे और उनके आचरण को देखेंगे कि किस प्रकार से रहा है, तो उन्होंने सभी साधु संतों का सम्मान किया है। उन्होंने गौ माता की बात कही है, उन्होंने गौ माता के संरक्षण की बात कही है, उन्होंने जो पशु हमारे शहर में और इधर उधर घूमते रहते उनके संरक्षण की बात कही है, उन्होंने गौमूत्र की बात कही है कि किस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या फायदे हैं, उन्होंने हर तरफ बात कही है। तो कहीं भी उनके कथनी में, आचरण में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी भी प्रकार का विरोध है। विरोध बिल्कुल भी न हिंदू समाज के खिलाफ है, न साधु संतों के, कुछ भी ऐसा विरोध नहीं है। बात यहां आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। बात यहां आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उनको अपना वोट बैंक खसकता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस वर्ष भी जो चुनाव होंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे संगठनों के माध्यम से बात करने की कोशिश करती है। फ्रंट फुट में आकर के उनको डील करने की अभी उनके अंदर शक्ति नहीं रही। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की यात्राएं पीछे से बीजेपी करा रही है, ये आरोप लग रहा है। चौहान जी, क्या जवाब है आपके पास? तिवारी जी, इनका मानना यह है कि हिंदुत्व जीतेगा तो बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी का मानना है कि हिंदुत्व जीतेगा तो भारत जीतेगा। ये सोच का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से या कांग्रेस पार्टी से
क्या वो गौ हत्या के पक्ष में है, गौ हत्या रोकने के पक्ष में है कि नहीं है, जबरिया धर्मांतरण करने को रोकने के पक्ष में है कि नहीं है, क्या वो अखंड भारत के पक्ष में है कि नहीं है, क्या वो ये नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, इसके पक्ष में है कि नहीं है। मैंने पहले भी बोला और पूजनीय महात्मा जी ने भी बोला कि हिंदुत्व इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक का विरोध कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई के ऐसा नहीं है कि विरोध किया जा रहा है, वो उनके पक्ष में ही है। हिंदुत्व एक लिविंग स्टाइल है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की रीति नीति रही ही नहीं है। गौ माता की जो अभी आप बात कर रहे थे, गौ माता की रक्षा करने के लिए जब माननीय पूर्व की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वादा किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो गौ की जो हत्या है वो रोक दी जाएगी। उसके लिए कारपात्रे जी ने 1 लाख संतों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया था। उस पर गोलियां चली थी और उस दिन गोलियां चली थी, उस दिन गोपाष्टमी थी। गोपाष्टमी थी। चलिए विषय में आते हैं ना, लेकिन ये मुद्दे तो पीछे छूट जा रहे हैं ना, जो जनता से जुड़े हुए जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो पा रही है, केवल इसी पे बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये हिंदुत्व राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए प्रदर्शन है, यह यात्रा है। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ हमारी विचारधारा उनसे मिलती जुलती है, इनका मतलब ये होता है कि अगर हिंदू ऊपर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर आएगी। क्या आप हिंदू के विरोध में हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। और जो मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा था तिवारी जी, कि उस दिन गोपाष्टमी थी, जिस दिन गोलियां चली थी, उसका परिणाम क्या हुआ पता है? कि संजय गांधी मरे आकाश में उस दिन। ये तो अंधविश्वास की बातें हो जाएंगी। वो घटना एक कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा जी। आवास पे उस दिन भी इंदिरा गांधी मरी, आवास पे उस दिन भी गोपाष्टमी थी, और राजीव गांधी मरे मद्रास में उस दिन भी गोपाष्टमी थी। इसका परिणाम ये होता है। लेकिन ये शुरू से ही घोर विरोधी रही है और सब जानते हैं कि सोनिया जी इसके पक्ष में है कि नहीं है। वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जबरिया ये धर्म परिवर्तन कराया जाता है। 4 महिलाएं पुलिस स्टेशन जाती हैं जिनके माथे से खून निकलता रहता है बस्तर में। इसीलिए यहाँ पर चलिए एक बार रवि जी को रुक करते हैं। रवि जी, सीएम तो ये मान रहे हैं कि संतों का वो सम्मान भी करते हैं, यात्रा को निकलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सुरक्षा देने की भी बात हो रही है। संतों का सम्मान करते तो नाटक नौटंकी नहीं बोलते वो मुख्यमंत्री जी। नाटक नौटंकी क्या होती है? ये संतों का सम्मान है। आप बताइए। चलिए आते हैं रवि जी के पास। रवि जी, ये लेकिन ये विषाद तो बीत जाएगी, इसी पे बार बार बात होगी, इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसके लिए तो केंद्रीय स्तर पे कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन राज्य में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बने नहीं बने। ऐसे में बाकी मुद्दे तो छूट जा रहे हैं। आप लोग उन मुद्दों को सामने लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनके पास डायरेक्ट बात करने के कोई एजेंडे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का सम्मान है और हिंदू धर्म की नीतियां रीतियों सभी का सम्मान है। एक बार भी इन चीजों के खिलाफ नहीं बोला गया है। लेकिन देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बार बार इसी तरह की बात कह रहे हैं कि आप हिंदू के पक्ष में नहीं है, आप हिंदू चीजों के खिलाफ है। आप एक बात बताइए, जैसा कि अभी धर्माचार्य जी ने भी कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होगी तो वो संविधान पर जाना पड़ेगा, संविधान संशोधन की बात होगी, केंद्र पे जाना पड़ेगा। तो आपको टेक्निकलिटीज समझनी पड़ेगी, ना कि लोगों के इमोशनल कंटेंट से खेलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इमोशनल कंटेंट से खेल रही है, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। अगर कोई विषय पर बात है तो निश्चित अगर उस चीज का रास्ता है तो उस रास्ते पर जाइए। आप जब तक रास्ते पर नहीं जाएंगे आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? और देखिए चौहान जी, मुझे बोलने दीजिए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, आप चुप थे, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप चुप रहिए ना, सुनिए ना, सुनने की क्षमता रखिए अपने अंदर। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है कि जब एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी कल चक्का जाम की थी, सड़क से सदन तक लड़ाई कर रही है। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हमने जो कार्य किए हैं
हमने जो चीजें की है हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के बीच में रखेंगे, हम जनता में बताएंगे कि कैसे हमने उनका विकास किया है, हम उसी नीति पर आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद 2023 में हम पर देगी और हम फिर से सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। जी चलिए, ये तो एजेंडे जो हैं वो तय हैं, शायद इसलिए अपने अपने एजेंडों पर काम दोनों राजनीतिक दलों ने शुरू भी कर दिया है। और इसीलिए हम एक बार फिर से धर्माचार्य जी की ओर रुख करते हैं। क्या तिवारी जी आप ये मानते हैं कि इस तरीके की बातों से किसी एक दल को फायदा हो सकता है? इसीलिए एक तरफ इसका हल्का विरोध भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग इस एजेंडे के खिलाफ भी हैं, इससे कट्टरता की भी बात आ रही है। इन सब बातों से बचना भी तो पड़ेगा। अगर आप लोग एक तरफ बात करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने तो कट्टरता भी आएगी। इन सब के जो इसके साइड इफेक्ट हैं उससे बचने के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? धर्माचार्य के रूप में आप क्या सोचते हैं, साइड इफेक्ट ना हो इस तरीके की बातों का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के हित से ऊपर है भारत में रहने वाले सभी धर्म जाति समुदायों का हित। और हमारे भारत में सारी आर्थिक सामाजिक मानसिक रूप से सभी तरीकों का हित होना चाहिए। तो देखिए, आप देखेंगे जब धर्म की बात होती है, धर्म में सभी हितों का कल्याण निहित है। तो जब हिंदुत्व की बात आती है तो हाँ, हिंदू धर्म की भी बात आती है, जहाँ 18 पुराण 4 वेद उपनिषद हैं, उनसे जुड़े हुए जो संत महात्मा लोग हैं, चाहे कथा से संबंधित हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, ये लोग जब देश में हिंदुत्व की बात करते हैं तो मतलब वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे विदेशों का षड्यंत्र है हमारे भारत में, हमारी धर्म संस्कृति का पतन आज से नहीं काफी वर्ष पहले से हो रहा है। आप देखेंगे हमारे भारत में और भी धर्म जाति समुदाय के लोग हैं, उनकी धर्म की बात आती है तो उसका कोई विरोध नहीं करता। जहाँ तक सनातन धर्म की बात आती है तो एक प्रकार से ये एक लड़ाई है कि हिंदू के अस्तित्व को, हिंदू के धर्म को बचाने के अपनी अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है, लड़ रहे हैं। तो इससे संपूर्ण भारत का तो हित है ही है। और जहाँ तक सवाल है पार्टी का, तो जनता आज के समय में सोशल नेटवर्क के माध्यम से सब समझती है कौन पार्टी, कौन नेता किसका हित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, अब समय कम है इसलिए दोनों प्रवक्ताओं से एक एक मिनट के समय में हम जो है टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि ये यात्रा शुरू हो गई है। समापन होगा तो राजधानी में होगा, राजधानी में फिर से सभा होगी और सभा में इस तरीके के प्रस्ताव पास किए जाएंगे। उसको किस ढंग से कौन नेता या कौन पार्टी लेती है, क्या राजनीतिक फायदा नुकसान देखते हैं रवि जी इसमें? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूंगा तो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। सारे साधु संत आए हैं, छत्तीसगढ़ में आशीर्वाद देंगे, छत्तीसगढ़ में वो घूमेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उनसे आशीर्वाद लेगी और हमारा प्रदेश जैसे तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ेगा। तो हमें एज अ कांग्रेस पार्टी, एज अ पॉलिटिकली हमें कोई भी लॉस नहीं है, बल्कि हम तो उनसे आशीर्वाद लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि जितने भी साधु संत हैं वो जाएं, छत्तीसगढ़ के विकास को भी देखें, माँ गौ माता का कैसे हम यहाँ पे संरक्षण कर रहे हैं, कैसे गौठानों का विकास हो रहा है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करें। और भगवान राम के लिए जो राम वन पथ गमन पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उसको तैयार कर रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे चीजें डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें। और देखें कि कांग्रेस पार्टी ही सही मायने में वो पार्टी है जो सर्व धर्म की बात करती है, वो चाहे हिंदू धर्म हो या कोई दूसरा धर्म हो। अगर सारे धर्म और हर चीज के लिए कोई काम कर सकता है तो वो अकेली कांग्रेस पार्टी है। उन चीजों को मेरा रहेगा वो ध्यान दे। चौहान जी, आप लोग किस तरीके के उम्मीद लगाए बैठे हैं? इस तरीके ये एक मॉब बनाने का, एक धारणा बनाने का काम आएगी क्या ये यात्रा? लोगों में ये चर्चा आएगी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? इससे जी चौहान जी, चले चौहान जी, इसको चौहान जी आवाज मिल पा रही है? जी चलिए, चौहान जी से संपर्क शायद अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पूरी चर्चा का लब्बो लुआब अब निकलकर सामने आ गया है कि यात्रा कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन एक ऐसी बहस को छेड़े हुए है जिससे कि एक नई मुद्दों की जमीन तैयार होती है। लेकिन इससे फायदा नुकसान अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल नाप रहे हैं, हमको इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल आज से यात्रा शुरू हुई है। मैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, पहले तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस यात्रा को लेकर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस यात्रा के समापन पर एक बड़ा प्रस्ताव जो पास होगा उससे राजनीतिक हलचल जरूर देखने को मिलेगी।
तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।